आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्कार फॉर्मेशन। देखें, एक बॉडी है, बॉडी का हमारे पास क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसीजर होता है। किस चीज़ का? आपका एक नेचुरल वे होता है बॉडी का, ताकि हीलिंग और रिपेयरिंग द डैमेज स्किन। लेकिन स्कार फॉर्मेशन कब होगी? जब बॉडी का नेचुरल वे ऑफ हीलिंग और रिपेयरिंग जो मैकेनिज्म है, ये क्या हो जाए, ये बेसिकली आपका जो वॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा है, उसके लिए ये पूरा नहीं आ रहा, उस चीज़ को कंपनसेट नहीं कर रहा, तो इसी वजह से बेसिकली वहाँ पे फिर क्या स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। क्योंकि बॉडी होती है वो इस काबल नहीं होती, क्योंकि आपका जो इंजरी होती है इतनी स्वेयर होती है, तो बॉडी इस काबल नहीं होती कि आपके ये ओरिजिनल टिश्यूज़ की रीजनरेट कर सके। तो बेसिकली ये स्कार फॉर्मेशन कब होती है? जब रिपेयर, व्हेन द बॉडी का जो रिपेयर है या हीलिंग प्रोसेस कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड, कंप्लीट नहीं किया जा सके बाय सेल जनरेशन अलोन, सेलुलर सेल की जनरेशन अकेले से। इसमें क्या होता है, फिर नॉन रीजनरेटेड सेल्स होते हैं जो अक्यूट और सिवियर अक्यूट या क्रोनिक इंजरी की फॉर्मेशन में बनते हैं। वो बेसिकली नॉन रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। वो बेसिकली उनको चीज़ों को रिप्लेस कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यूज रिप्लेस करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली क्या है? एक फाइब्रस टिश्यू की एग्जांपल है, फाइब्रस टिश्यूज जो बेसिकली क्या करते हैं, आपको स्ट्रक्चरल सपोर्ट फराहम करते हैं बॉडी को, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये क्या है, 70 to 80% जो टेंसाइल लेंथ है टिश्यूज की, यानी ताकत है, पुलिंग रेजिस्ट, अगर हम टिश्यू को रेजिस्ट कर रहे हैं, बेसिकली पुल कर रहे हैं, वो रेजिस्ट कर रहा होता है, उसको बोलते हैं टेंसाइल लेंथ। वो हमें गेन हो जाती है 3 मंथ में, जबकि जो थोड़ी सी टेंसाइल लेंथ होती है वो इसके 3 मंथ के बाद हमें गेन हो जाती है। ये बेसिकली होता क्यों है? ये ट्रांसपोर्टिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से एबेरेंट स्कारिंग होती है और हाइपोट्रोफिक, ये वाले हाइपोट्रोफिक क्लॉइड की स्कार फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ हाइपोट्रोफिक, ये वाले हाइपोट्रोफिक, देखें यहाँ पे ये बेसिकली एक स्कार था छोटा सा। तो ये स्वेयर, इतनी इंजरी स्वेयर थी या क्रोनिक थी, तो बेसिकली क्या हुआ कि बॉडी इसको खुद नहीं भर सकती थी, इस काबल नहीं थी, क्योंकि इंजरी बहुत ज़्यादा स्वेयर थी। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें जो आपकी वीक कोलेजन की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम टाइप 3 कोलेजन कहते हैं। और ये बेसिकली कोलेजन की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, या वॉन्ड्स के पैरेलल होती है। ठीक है, जहाँ जहाँ वॉन्ड्स होगा, जहाँ जहाँ उसके बॉर्डर होगा, उसके इर्द गिर्द होती है, बॉर्डर से ये दूर नहीं जाती है, ये कन्फाइंड टू बॉर्डर होती है ऑफ ओरिजिनल वॉन्ड, क्योंकि ओरिजिनल वॉन्ड के इर्द गिर्द है। और ये रिकरेंस नॉन इनफ्रीक्वेंट होती है, और कोई भी इसमें चीज़ की प्री डेपोजिशन नहीं होती है। जबकि क्लॉइड स्कार, नंबर 1 चीज़ देखें, इसमें टाइप 1 और टाइप 3। टाइप 1 बेसिकली स्ट्रॉन्ग कोलेजन है, जबकि टाइप 3 आपकी क्या है, वीक है कोलेजन। ये इसमें जो कोलेजन की सिंथेसिस कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं होती, डिसऑर्गेनाइज होती हैं ये वाली। और दूसरा, इसमें ये आपके जो बॉर्डर्स हैं, ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जख्म था, उसके क्या करती है, उसके एक्सटेंड इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। एक तो कोलेजन डिसऑर्गेनाइज होती है इसमें, कोलेजन की ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या करता है, इसमें जो स्कार होता है वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका ये वाला आपका जख्म था, ये वाला, तो ये बेसिकली उसके बियॉन्ड एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ ओरिजिनल वॉन्ड। और इसमें क्लॉ लाइक प्रोजेक्शन होती है। टिपिकली हमें एयर लोब्स के पास मिलता है, फेस और अपर एक्सट्रीमिटीज में मिलता है, और रिकरेंस ये फ्रीक्वेंट होता है इसका। और ज़्यादातर ये डार्कर स्किन में वालों में ज़्यादा होने के चांसेस, फॉर्मेशन होने के, क्लॉइड स्कार होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं।